Hello guys and welcome to you all in Go with Trend. So I hope guys all of you are fine and be healthy and be safe. So guys, today's topic is our exceptions in Python. We are going to discussing about the exceptions in Python, how to handle all those exceptions that we have occurred, that we have seen in the previous videos in our programming code implementations videos. So now we are going to learn about the exceptions and how to handle all of them exceptions in this video. So don't skip at a point, watch till end. सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेप्शंस इन पाइथन. आज हम एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे. व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड हाउ टू हैंडल ऑल दोज एक्सेप्शंस. ठीक है गाइस. सो देखो, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है. एक्सेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरर. एक्सेप्शन को आप एज ए एरर भी बोल सकते हो. ठीक है. एक्सेप्शन को गाइस मतलब क्या समझते हो आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सेप्शन व्हेन यू हियर इट. है ना, आपने जब भी एक्सेप्शन वर्ड समझा होगा तो आपने सुना होगा तो आपने उसे क्या मतलब निकाला था. फर्स्ट टाइम में एक्सप्लेन ज़रूर करना मुझे कमेंट सेक्शन. आई वांटेड टू नो. ठीक है. सो नाउ गेटिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज एक्सेप्शन. देखो गाइस, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई लाइन ऑफ कोड्स आपने लिखे हैं. ठीक है. आपने कुछ लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखे हैं अपने आइडियली शेल में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में. ठीक है. एंड देन यू विल रिटर्निंग एन एरर. आपको एरर मिल रहा है आउटपुट में. सो व्हाट इट इज इट. Is it the exception? Yes, it is the exception that you are getting in your program. Okay, so वो exception और errors एक ही होते हैं, but errors को आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते. मतलब अगर आप errors की बात करो गाइस, तो जैसे देखो, आपने कई जितने भी कोड्स किए हैं अभी तक, आपको एक एरर तो मिला ही होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. दैट इज इंडेंटेशन एरर. वो तो आपको मिला ही होगा. स्पेस एरर तो मिलता ही रहता है मोस्टली. ये बहुत बेसिक एरर है जो हर किसी को कभी कभी मिल जाता है. इनफैक्ट मुझे भी मिल जाता है ये एरर कभी कभी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसकॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. सो देखो, ये कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्किंग स्टेज. और अब कभी कभी जब बिगनर से एडवांस भी आ जाते हैं तभी भी कुछ कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं. ठीक है. सो ये इंडेंटेशन एरर एक ऐसा एरर है जो काफ़ी टाइम मिलता है, बिकॉज ये एरर सिर्फ पाइथन में ही है, ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है. सो वी डोंट हैव अ ग्रिप ऑन इट. ग्रिप नहीं बन पाता इस एरर पे जल्दी, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग इट. है ना, हैबिचुअल तो होते नहीं हैं हम लोग. लाइक आप लोग अभी बिगनर्स हो तो हैबिचुअल नहीं हो कि आपको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती है कि इंडेंटेशन एरर्स क्यों और कैसे आते हैं. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियोज़. सो डिस्कसिंग टिल नाउ फॉर द एक्सेप्शंस. सो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है. अगर आपने कहीं किया होगा, कोई प्रोग्रामिंग कोड्स किए होंगे, ऑब्वियसली गाइस किए होंगे, यहाँ तक देख रहे हो कोई वीडियोस, तो आपको पता है कि एक्सेप्शंस आपने कोडिंग तो की होगी. तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली एक एग्जांपल देते हैं इंडेंटेशन का. ठीक है. अगर आपने कोई कोड लिखा होगा, स्टार्टिंग में आपने उसमें हल्का सा स्पेस दे दिया होगा ना, तो वहाँ पे आपको क्या दिखाएगा आउटपुट में, इंडेंटेशन एरर इन लाइन नंबर. सो वो आपको लाइन नंबर भी स्पेसिफाई करता है कि इस लाइन में आपका इंडेंटेशन एरर है. सो यू विल जस्ट गो एंड चेक आउट दैट लाइन, दैट यहाँ पे ऐसा क्या मिस्टेक किया है मैंने जो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर शो हो रहा है. राइट गाइस. सो हमें जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे तो हमारे पास इंडेंटेशन एरर आ रहा है ना, स्पेस है ज़्यादा, तो इसलिए हमें इंडेंटेशन एरर आया. सो वी जस्ट गो एंड करेक्ट इट. ओके. सो व्हाट इज इट. ये एक एरर था जो आपने मैनुअली करेक्ट कर लिया. आपको पता चल गया कि हाँ ये एरर है, यू हैव करेक्टेड इट. बट गाइस, ये तो सिंपली एक एरर था. बट एक्सेप्शन की बात करें अगर हम, तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं बाय यूजिंग 3 कीवर्ड्स: ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल कीवर्ड. Okay, we will discuss it in the coming slides. So get to the first slide, that is exception, errors and exceptions. So देखो guys, अगर आप प्रोग्राम्स करते हो पाइथन के तो इट्स ऑब्वियस थिंग है आपको कहीं ना कुछ डाउट्स और एरर्स मिलते होंगे. हर किसी को मिलते हैं, बिकॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम एरर्स आर द पार्ट ऑफ बीइंग प्रैक्टिसिंग. एरर्स आ रहे हैं मतलब आप अपने कॉन्सेंट्रेट लेवल पे हैं, मीन्स यू आर एट द लेवल ऑफ लर्निंग. और जब आप कुछ सीखते हो तो गाइस छोटी बड़ी मिस्टेक तो उसमें होती ही है, इट्स ऑब्वियस. ठीक है. सो एरर्स का मतलब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एरर्स और एक्सेप्शंस का मतलब तो आई होप सो क्लियर हो गया हो. ठीक है. तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ. जैसे कि 3 कीवर्ड्स बताए थे मैंने: ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल. सो दीज ऑल कीवर्ड्स आर हियर. इन तीनों कीवर्ड्स की एक अलग अलग वर्किंग होती है और इन तीनों अलग अलग कीवर्ड्स की
इस सीरीज़ में ही इन्हें हम यूज़ करते हैं, राइट। अगर आपको गाइस याद हो तो मैंने कीवर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी, ठीक है। क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता दैट हाउ मेनी कीवर्ड्स आर बीइंग देयर इन द पाइथन, ठीक है। सो अभी देखते हैं अपने कीवर्ड्स के बारे में। सो गाइस कीवर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। जो कीवर्ड्स होते हैं ना गाइस, उनकी एक स्पेशल वर्किंग होती है। मीन्स उन कीवर्ड्स को एक स्पेशल फंक्शन अलॉट होता है कि उनको ये काम कंप्लीट करना है। लाइक यू कैन टेक द रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप स्कूल कॉलेजेस या फिर एक टीचर हो, फैकल्टी मेम्बर हो, देन उसमें क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर वर्क होता है, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो तो व्हाट इज़ योर जॉब, टू स्टडी। एंड इफ द स्टूडेंट इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, देन उस मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द क्लास, ओके। सो उस मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज करने की क्लास की, राइट। तो ये उसका फंक्शनैलिटी हो गई, ठीक है, जो ये उसे ही करना है। सो वो काम उसे अलॉट हो चुका है। सो समथिंग is similar in the programming language also। जो if, try, except and final और if else जैसे keywords आपने सुने होंगे, वो सारे keywords का एक अलग अलग वर्क होता है और वो उसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कभी ट्राई करना गाइस, इन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल लेने की आप नहीं ले पाओगे। इट विल शो यू एन एरर, टाइप एरर शो हो जाएगा, वैल्यू एरर शो हो जाएगा या फिर नेम एरर शो होगा। आपको इस टाइप के एरर्स मिलेंगे अगर आप किसी भी कीवर्ड को यूज़ करते हो एज अ वेरिएबल, बिकॉज ये अलाउड नहीं है पाइथन में। आप एज अ कीवर्ड, एज अ वेरिएबल किसी भी कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए कीवर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज में, बिकॉज कीवर्ड्स आर द स्पेसिफिक वर्ड्स दैट बीइंग असाइंड फॉर द पर्टिकुलर वर्क, ओके। सो आई होप कि आपको कीवर्ड्स का भी मतलब एक बार रिवाइज हो गया हो। व्हाट इज़ कीवर्ड, रिवाइंड तो हो ही गया होगा। अदरवाइज अगर आपको जानना है कीवर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड आई बटन पे भी। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड लुक अप द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, ओके। सो मूविंग टू द ट्राई ब्लॉक। देखो यहाँ पे जो ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल है, इन तीनों के ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इस एक्सेप्शन हैंडलिंग की ये होती है गाइस, कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसमें ये जो सीरीज़ ऑफ कीवर्ड्स हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल, ये इसी सीरीज़ में हमारे पास मेंशन रहेंगे। उन सीरीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे फाइनल को ऊपर कर दो, ट्राई को लास्ट में एंड एक्सेप्ट इज बीइंग बिटवीन, देन ये चीज़ नहीं चलेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इन सब की अपनी अपनी वर्किंग होती है, तो उनकी वर्किंग अलॉटेड है इन अ सीरीज़, राइट। सो देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि देखो आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया एक्स नेम से, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 5 लिखा आपने, ठीक है। एंड आप चाहते हो उसे प्रिंट करना, बट आपने गलती से वहाँ पे प्रिंट वाई लिख दिया है, जो कि आपने डिक्लेयर भी नहीं किया कहीं पे, है ना। आपने उसे एज वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं है। सो गाइज ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, हाउ कैन यू यूज़ दैट, राइट। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का भी। लाइक आप मार्केट गए, आपने मार्केट से कोई सामान परचेज करना था आपको, बट आपने किया नहीं है, ओके, बट यू हैव डिडंट परचेज दैट। सो गाइस जब आपने परचेज नहीं किया, सो आप घर आकर उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल ना। सो समवेयर द पाइथन एंड लैंग्वेजेस आर बीइंग सिमिलर टू दैट ओनली। अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई अपने सेट्स या आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं की, देन नो वन, देन एट एनी कॉस्ट यू कांट यूज़ इट। आप उसे यूज़ कर ही नहीं सकते बिकॉज यू हैवंट क्रिएटेड दैट, ठीक है। तो इट विल शो यू एन एरर। सो आपको एरर तो मिलना है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि आपको एरर मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये ट्राई का एक एग्जांपल था। देखो ट्राई में जो आपने कोड लिखते हो, ट्राई में जो भी आप कोड लिखते हो ट्राई ब्लॉक में, वो आपका ट्राई ब्लॉक चेक करता है। इफ़ इट फाइंड्स एन एरर, तो वो कोड आपका ट्रांसफ़र होता है एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आता है, एंड देन एक्सेप्ट ब्लॉक विल चेक द कोड और वो हैंडल करता है आपके कोड के एरर को, ठीक है। इफ़ इट विल फेल टू डू सो दैट, देन इट विल मूव टू द फाइनल। देखो फाइनल का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है फाइनल का? फाइनल का रोल ये है कि अगर आपका कोई कोड ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के जरिए रन नहीं हुआ, सही भी नहीं हुआ, देन इट्स ऑब्वियस कि आपका कुछ पार्ट ऑफ कोड रन हो जाएगा बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग। लाइक इन चीज़ों का वैसे यूज़, फाइनल कीवर्ड का यूज़ तब होता है जब कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, देन इट विल बी यूज्ड। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको कोई पार्ट ऑफ कोड नहीं चल रहा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन कुछ अगर चल गया, इट विल बी मैटर ओनली, ठीक है।
तो अगर आपने कोई कोड बनाया, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ प्रोग्राम का पार्ट नहीं वर्क कर रहा है, इन समहाउ दैट इज वर्किंग, सो वो किसकी वजह से हो रहा है? फाइनल कीवर्ड की वजह से हो रहा है. सो दिस इज हाउ द फाइनल कीवर्ड इज बीइंग यूज्ड इन पाइथन. ओके, सो आई होप गाइस कि आपको इतना तो क्लियर हो गया इन तीनों कीवर्ड्स के बारे में. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो गाइस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ट्राई ब्लॉक. जैसा कि आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया स्टार्टिंग में कि हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स नेम से आपने क्रिएट किया था x इज इक्वल्स टू 5 एंड आपने प्रिंट करा दी है y को. ठीक है, बट हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है इस एग्जाम्पल में, राइट. देखो आपका कोडिंग में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कहीं भी अभी ऊपर में कहीं मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया. एक्स की वैल्यू मैंने कहीं पे कुछ इसमें स्टोर नहीं कराया, बट मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स लिख रही हूँ. सो मुझे क्या मिलेगा? इसमें एरर मिलेगा. क्यों मिलेगा? बिकॉज मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं इसे यूज़ भी नहीं कर सकती, राइट. मेरे पास एसेस नहीं है उसको यूज़ करने का, अथॉरिटी नहीं होती यूज़ करने की. ठीक है, सो मैंने लिखा कि अगर मेरा ट्राई ब्लॉक फेल हो जाएगा तो एक्सेप्ट के पास आ जाएगा कोड. एक्सेप्ट ने क्या प्रिंट करा दिया? एन एक्सेप्शन अकर्स. एक बात और, ये एक्सेप्ट में जब मैंने लिखा है एन एक्सेप्शन अकर्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट द सेम थिंग. ज़रूरी नहीं कि आप यही चीज़ लिखो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, बट इट विल बी मीनिंगफुल टू शो दैट देयर इज़ एन एरर. वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि ये शो करने के लिए आपने जो ऊपर लिखा है वो एरर में है, गलत है या सही है. ठीक है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द ट्राई एक्सेप्ट इन फाइनल. तो गाइज आई होप कि आपको इन तीनों के वीडियो मतलब तो क्लियर हो ही होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एंड द फाइनल कीवर्ड. सो लेट इट एक्सप्लेन वंस अगेन. सो ट्राई में मैंने लिखा है प्रिंट एक्स, क्योंकि मैंने एक्स को कहीं पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया. सो इट्स ऑब्वियस कि मुझे यहाँ एरर मिलेगा. ठीक है, तो एरर तो मुझे मिलना ही है. बट अगर इन सम हाउ मैंने अगर एक्स कहीं डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने कहीं मतलब कुछ इस तरीके से डिक्लेयर की जो प्रोग्राम इंटरप्रेटर का वो कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, सो ये तो मेरा चलेगा नहीं, इट्स ऑब्वियस और इट्स कन्फर्म, चलने वाला है नहीं. बट उस केस में हमारा ये चल सकता है बिकॉज इट इज़ यूज्ड विद द फाइनल कीवर्ड. मीन्स मेरे जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में कोड नहीं चलेंगे, वो मेरे फाइनल में चल सकते हैं इफ़ आई विल सजेस्ट टू दैट ओनली. ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्राई एक्सेप्ट इन फाइनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. अगर नहीं हुआ तो गाइस प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना कमेंट सेक्शन में, फीडबैक ज़रूर देना. थैंक यू सो मच गाइस.